महाकुंभ मेला सिर्फ पापों के धोने का अवसर नहीं, एक अदृश्य सत्य को खोजने का मार्ग भी है। महाकुंभ मेला एक अद्भुत महासंयोग था, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये वह समय था जब पृथ्वी और आकाश के बीच एक अदृश्य पुल बनता था और जीवन के मायने कुछ और ही होते थे। एक दिन गंगा के किनारे एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। देवेंद्र, जो एक यायावर था और दुनिया भर के रहस्यों का पीछा करता था, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आया था। वह न तो कोई साधु था, न ही कोई तीर्थयात्री। उसका उद्देश्य कुछ और था। वह एक रहस्यमयी किताब के बारे में जानता था, जिसे कुछ पुरानी हस्तलिपियों में कुंभ ग्रंथ कहा गया था। इस ग्रंथ के अनुसार महाकुंभ मेला एक ऐसा समय था जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता पृथ्वी पर भी बेपस्की की एक साथ आते थे, और जो इस समय को समझ पाता उसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती। देवेंद्र ने गंगा के तट पर स्थित एक साधु से यह ग्रंथ प्राप्त किया, लेकिन साधु ने उससे एक शर्त रखी। उसने कहा, तुम्हें 3 दिन तक एकाग्रचित्त होकर ध्यान करना होगा। अगर तुम अपनी इंद्रियों को शांत रख पाओ तो तुम्हें उस ज्ञान की झलक मिलेगी जो ब्रह्मा ने गुप्त रूप से रखा है। देवेंद्र ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह महसूस करने लगा कि समय की धारा कुछ बदल रही थी। गंगा के किनारे जहां वह बैठा था, वह अचानक एक अलग लोक में पहुंच गया। चारों ओर एक दिव्य आभा थी और जल की लहरें नाच रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपने शरीर में नहीं था, बल्कि उस क्षण में समग्र ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका था। आश्चर्यजनक रूप से गंगा की जलधारा ने एक रोशनी का रूप लिया और देवेंद्र को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आकाश में 3 विशाल रूपों की छायाएं दिखाई दीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, जैसे समय के परे, एक दूसरे से ब्रह्मज्ञान की बातें साझा कर रहे हों। देवेंद्र ने सुना, यह महाकुंभ समय है जब आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। इसके बाद वह एक रहस्यमय चक्र में समाहित हो गया। उसकी आत्मा जैसे पूरे ब्रह्मांड में घूमा और उसने उन सभी अनदेखे स्थानों को देखा जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा था। उसे यह एहसास हुआ कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं था, बल्कि यह वह क्षण था जब आकाश और पृथ्वी का मिलन होता था और हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता था। जैसे ही देवेंद्र की आंखें खुलीं, वह वापस गंगा के किनारे पर था जहां वह बैठा था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव किया था जिन्हें शब्दों में नहीं ढाला जा सकता था। महाकुंभ मेला उसके लिए अब एक साधारण धार्मिक आयोजन नहीं था। वह समझ चुका था कि यह वह समय था जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधु हो या यायावर, अगर वह सही मार्गदर्शन और सही समय पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे ब्रह्मज्ञान का अनुभव हो सकता था। और यही वह अद्भुत रहस्य था जिसे महाकुंभ में समाहित किया गया था।